तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, क्योंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि फिलहाल जो पाखंडवाद है वो भयंकर तरीके से समाज में फैल रहा है, और ये जो कुछ तथाकथित कथावाचक है जो कि समाज में झूठ फैलाने का और अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। कभी कोई कहता है कि बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाने से बच्चा पास हो जाता है, मगर सच बताएं उन महोदय का बच्चा ही फेल हो गया था। अब ये कुछ एक नए बाबा आए हैं, कथावाचक कह लो या फिर बाबा कह लो, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो इतना भरपूर है कि आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा। ये महाराज आपको बताएंगे कि लहसुन और प्याज का जन्म कैसे हुआ। ये है वैज्ञानिक जो लहसुन और प्याज का आविष्कारक आपको बता रहे हैं कैसे लहसुन प्याज का जन्म हुआ। ये महाशय उस समय वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे थे। जी हां, इनका कहने का जो तरीका है, जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, इन साफ साफ लगता है जब समुद्र मंथन हुआ होगा तो ये भाई साहब समुद्र में बैठे बैठे बगल में देख रहे थे। इनका कहना है कि जब समुद्र मंथन हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, क्योंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो से आप क्या समझते हैं कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इन जैसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग कुछ भी बोले उसे सच मानना कहां सही है। जो सच है वो सच है, उसे कोई दबा नहीं सकता। जो झूठ है उसको 1000 बार खंगालो, अगर वो झूठ है तो उसको मत मानो। ऐसे लोगों की कही बातें कभी भी सच मत मानो, क्योंकि ऐसे लोग जो कथा करते हैं वहां पर लाखों रुपए लेकर बैठते हैं। इनकी फीस होती है लाखों रुपए की, और फिर जब ये ज्ञान देते हैं तो करोड़ों का, क्योंकि इनको तो इनकी फीस आ रही है। ज्ञान में क्या जाता है, आपको कह देंगे आप ये उपाय कीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर वो उपाय ये खुद कर ले तो इनको कथा करने की जरूरत कहां है। हम आपको यही दिखाना चाहते थे, इस बात की सच्चाई दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये वीडियो हमको सोशल मीडिया पर मिला था। अब आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज।